ओम नमः शिवाय। हिमालय की गोद में स्थित जहां बर्फीली चोटियां आसमान को छूती हैं और व्यास नदी अपनी शांत धारा से धरती को सींचती है, वहीं एक ऐसा धाम है जहां शक्ति और भक्ति एकाकार होती हैं। यह है चामुंडा देवी शक्तिपीठ, एक ऐसा स्थान जहां का कण कण देवी की प्रचंड शक्ति और करुणा की कहानी कहता है। ये वही पवित्र भूमि है जहां पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती के चरणों की उंगलियां गिरी थीं। पांव की उंगलियां जो हमारी यात्रा का आधार है, ये दर्शाती हैं कि ये स्थान जीवन की हर यात्रा, हर कदम और हर संघर्ष में शक्ति और दिशा प्रदान करता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में धौलाधार पर्वतमाला की भव्य पृष्ठभूमि और ब्यास नदी के तट पर स्थित ये मंदिर न केवल एक शक्तिपीठ है, बल्कि यहाँ शक्ति और शिव का भी एक अद्वितीय संगम है। इस स्थान को चामुंडा नंदीकेश्वर धाम भी कहा जाता है, जहाँ माँ चामुंडा के साथ साथ शिव के नंदीश्वर स्वरूप का भी विशेष पूजन होता है। ये संगम मुझे ये सिखाता है कि शक्ति और चेतना एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। चामुंडा का उग्र रूप, अंधकार पर प्रकाश की विजय। चामुंडा देवी का नाम उनके सबसे उग्र और शक्तिशाली रूप से आया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय शुंभ और निशुंभ नामक दो असुर भाइयों ने अपनी असीमित शक्ति से स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। उन्होंने देवताओं को उनके स्थानों से हटा दिया और पूरी सृष्टि में आतंक मचा दिया। देवताओं ने जब देवी दुर्गा से मदद मांगी तो देवी ने अपनी भौहों से एक प्रचंड और विकराल देवी को प्रकट किया। ये देवी काली थीं, जिनका रंग काला था, गले में मुंडों की माला और हाथों में खड्ग और त्रिशूल थे। काली ने असुरों से भयंकर युद्ध किया। जब उन्होंने चंड और मुंड नामक दो महाशक्तिशाली असुरों को देखा तो उन्होंने अपनी तलवार से उनके सिर काट दिए। इस भयानक और निर्णायक युद्ध के बाद काली ने चंड और मुंड के कटे हुए सिर देवी दुर्गा को भेंट किए। तब देवी दुर्गा ने काली से कहा, तुमने चंड और मुंड का वध किया है, इसलिए तुम अब से चामुंडा कहलाओगी। ये घटना मुझे सिखाती है कि अन्याय और अंधकार चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, देवी की शक्ति के सामने वो टिक नहीं सकता। तीर्थ का महत्व, पापों से मुक्ति और आत्मबल। माँ चामुंडा का धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र है जहाँ भक्त अपने मन और आत्मा की शुद्धि के लिए आते हैं। मंदिर के पास बहने वाली ब्यास नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ नदी में डुबकी लगाने से उनके सभी पाप धुल जाते हैं और वे एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। यह स्थान साधना और तपस्या के लिए आदर्श माना गया है, क्योंकि यहाँ की शांत और पवित्रता भक्तों को ध्यान में लीन होने में मदद करती है। मंदिर का वातावरण ऐसा है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव करता है। यहाँ की हवा में मंत्रों की गूंज और घंटियों की ध्वनि ऐसी घुल मिल जाती है कि मन अपने आप शांत हो जाता है। भक्त यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और मानते हैं कि माँ की कृपा से उनकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। धार्मिक परंपराएं और अटूट श्रद्धा। चामुंडा देवी मंदिर में साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन नवरात्रि के समय यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल जाता है। इन 9 दिनों में यहाँ विशाल मेले लगते हैं और दूर दराज से हजारों भक्त माँ के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। मंदिर को फूलों, दीपों और रंगीन कपड़ों से सजाया जाता है और चारों ओर एक उत्सव का माहौल होता है। भक्त यहाँ माँ को प्रसाद के रूप में नारियल, फूल और सिंदूर चढ़ाते हैं। विशेष रूप से माँ के समक्ष नारियल फोड़ने की परंपरा है, जिसे अपने अहंकार और इच्छाओं को तोड़ने का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि जो भी सच्चे मन से चामुंडा देवी की आराधना करता है, उसे न केवल सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है, बल्कि उसे साहस, शक्ति और आत्मविश्वास भी प्राप्त होता है। माँ चामुंडा अपने भक्तों को ये सिखाती है कि जीवन के हर संघर्ष में हमें अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। आज का महत्व, शक्ति की सजीव उपस्थिति। आज भी कांगड़ा के इस मंदिर को शक्ति की सजीव उपस्थिति माना जाता है। ये धाम हमें ये बताता है कि पौराणिक कहानियां केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के शाश्वत सत्यों का प्रतीक हैं। जिस तरह माँ चामुंडा ने चंड और मुंड का संहार किया, उसी तरह वे आज भी अपने भक्तों को उनके अंदर छिपे अहंकार, भय और क्रोध जैसे असुरों से लड़ने की शक्ति देती हैं। देवी का आशीर्वाद यहाँ आने वाले हर भक्त के जीवन को एक नई दिशा देता है। ये मंदिर मुझे सिखाता है कि जीवन में सच्चा सुख और शांति तभी मिलती है जब मैं अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करता हूँ और अपने आप पर विश्वास करता हूँ। अंतिम संदेश। माँ चामुंडा की ये कथा मुझे बताती है कि जब भी अन्याय और अंधकार बढ़ता है, तब शक्ति अपने उग्र रूप में अवतरित होती है और धर्म की रक्षा करती है। भक्ति में शक्ति है और शक्ति में ही सृष्टि का आधार है। इसलिए जब भी तुम डरो, निराश हो या अकेला महसूस करो, तो बस अपने अंदर की चामुंडा को याद करो और पाओगे कि तुम्हारे अंदर असीमित साहस और शक्ति है।